Good morning, students. Subject computer. Today we will read chapter number 1. Continue reading chapter number 1, Computer Technology Advancement. In this chapter, today we will read about 4th generation language, 4GLU. जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है उसका डिस्कवर कैसे हुआ था वो हम इसमें स्टडी करेंगे. द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस आर समटाइम्स लेबल्ड बाय जनरेशन. जो डिफरेंट कैटेगरीज है लैंग्वेजेस की वो किसमें लेबल्ड हुई है, वो जनरेशन में लेबल हुई है. फ्रॉम लोअर टू हायर. फ्रॉम लोअर टू हायर मीन्स जो पहले लो लैंग्वेज है वो आती है और उसके बाद जो हाईएस्ट लैंग्वेज है वो आती है. मशीन लैंग्वेज आर कंसिडर्ड फर्स्ट जनरेशन. असेंबली लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड सेकेंड जनरेशन. जो मशीन लैंग्वेज है उसको हम फर्स्ट जनरेशन कंसिडर करते हैं और जो असेंबली लैंग्वेज है उसको हम सेकेंड जनरेशन कंसिडर करते हैं. एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर थर्ड जनरेशन. और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है. फोर्थ जनरेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो फोर्थ जनरेशन है वो क्या डिस्क्राइब करता है, उसमें क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज किया गया है. दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट प्रोग्राम विथ much less effort than it is required by high level languages. ओके, जो यूजर को क्या अलाउ करती है कि बहुत ही कम एफर्ट के साथ एक हाई लेवल लैंग्वेज को बनाने के लिए इसमें जो है वो अलाउ करती है. आ हाई लेवल लैंग्वेज इज आ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज मीन्स उसका जो है एक प्रोसीजर होता है, उस लैंग्वेज का एक प्रोसीजर होता है. वन विच रिक्वायर्स द प्रोग्रामर टू स्पेल आउट द स्टेप इन द प्रोसेसिंग. जो क्या करता है कि एक प्रोग्रामर को किसके लिए अलाउ करता है कि टू स्पेल आउट द स्टेप इन द प्रोसेसिंग. अगर हमको कोई भी प्रोसेस बनाना है तो उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है. ओके, नीडेड टू अचीव आ डिजायर रिजल्ट. किसी भी हमको रिजल्ट को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस करना पड़ता है. बट अ 4GL इज नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज. जो हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है मीन्स उसमें हमको प्रोसीजर का जरूरत नहीं पड़ता है. डेट अलाउ द यूजर टू सिंपली स्पेसिफाई व्हाट द आउटपुट शुड बी. जो यूजर को क्या अलाउ करता है कि सिंपली स्पेसिफाई करने के लिए कि इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, without describing all the details of how the data should be manipulated to product that result. ओके, हम इसमें जो है वो यूजर को ये भी डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता है कि जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करके उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी डिस्क्राइब करना नहीं पड़ता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ 4GL इंक्लूड. जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपिंग द प्रोग्राम. अगर कोई भी प्रोग्राम डेवलप हो रहा है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है. मिनिमाइज यूजर एफर्ट्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर. जो यूजर है उसके एफर्ट को भी मिनिमाइज कर देता है. अगर आपको कोई कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चाहिए है तो वो भी मिनिमाइज कर देता है. ओके, डिक्रीज स्किल लेवल रिक्वायर्ड ऑफ यूजर. जो इस यूजर का स्किल लेवल की जरूरत है वो भी डिक्रीज कर देता है. मीन्स इसको जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा स्किल वाला ही इसको यूज करे. नॉर्मल कोई इंसान हो जिसको थोड़ा ही नॉलेज हो कंप्यूटर का वो भी इसका यूज कर सकता है. रिड्यूस एरर्स टू मेक प्रोग्राम डेट आर इजी टू चेंज. इसमें क्या करता है वो एरर्स भी रिड्यूस करता है जो कि किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए हम इसमें इजीली चेंज कर सकते हैं. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इंक्लूड डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेजेस. इसमें क्या इंक्लूड होता है, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेजेस इंक्लूड होती है. रिपोर्ट जनरेशन एंड एप्लीकेशन जनरेशन. और रिपोर्ट जनरेशन और एप्लीकेशन जनरेशन भी इसमें इंक्लूड होता है. नाउ कंप्यूटर ग्राफिक्स. व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स? pertains to any computer device or program that make a computer capable of displaying and manipulating pictures. अगर कोई भी कंप्यूटर को वो कोई भी पिक्चर डिस्प्ले कर रहा है या कोई भी प्रोग्राम उस पे चल रहा है
तो फॉर एग्जाम्पल लेजर प्रिंटर, अगर इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया, अगर आप लेजर प्रिंटिंग का यूज कर रहे हैं, प्रिंटर का यूज कर रहे हैं एंड प्लॉटेड अ ग्राफिक डिजाइन, जो आपका ग्राफिक डिजाइन है अगर आपने उस प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करने के लिए रखा है, बिकॉज दे परमिट द कंप्यूटर टू आउटपुट पिक्चर। क्यों उसके ऊपर आपको क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि वो ही है जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, परमिट करते हैं कि पिक्चर का आउटपुट देने के लिए। अ ग्राफिक मॉनिटर इज अ डिस्प्ले मॉनिटर दैट कैन डिस्प्ले पिक्चर। जो ग्राफिक मॉनिटर होता है वो क्या है, एक डिस्प्ले मॉनिटर है जो पिक्चर को डिस्प्ले करता है। A graphic board or graphic card is a printed circuit board that, एक graphic board या तो graphic card क्या है, एक printed circuit board है जो कि इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है और क्या परमिट करता है, उसको कंप्यूटर में पिक्चर्स डिस्प्ले करने के लिए परमिट करता है। When installed in a computer, many software applications include graphics components. Such programs are set to support graphics. Okay? कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो कि ग्राफिक कंपोनेंट्स के साथ में होते हैं। ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट ग्राफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन वर्ड प्रोसेसर सपोर्ट्स ग्राफिक बिकॉज दे लेट यू ड्रॉ और इम्पोर्ट पिक्चर्स। जो होते हैं, जो सर्टेन वर्ड प्रोसेसर है वो क्यों ग्राफिक को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमको ड्रॉ या पिक्चर को इंपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। पिक्चर इंपोर्ट करना मीन्स कि कंप्यूटर के अंदर से उसका प्रिंट लेना या हमको उसका हार्ड कॉपी लेना, उसका मीनिंग होता है पिक्चर इंपोर्ट करना। या तो अगर हमको कंप्यूटर में कुछ ड्रॉ करना है तो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ऑल कैड कैम सिस्टम सपोर्ट ग्राफिक्स। जितने भी हमारे कैड और कैम सिस्टम्स होते हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं, ग्राफिक्स सपोर्ट करते हैं। सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर स्प्रेडशीट प्रोग्राम सपोर्ट ग्राफिक्स। जो बहुत सारे ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो क्या करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं ग्राफिक्स में। क्यों? बिकॉज दे लेट यू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और चार्ट्स। क्योंकि वो जो उसमें जो हमारा डेटा सेव रहता है वो हमको किसमें शो करता है, एक ग्राफ और चार्ट के थ्रू हमको वो डेटा शो करता है। सच एप्लीकेशंस आर ऑफन रिफर्ड टू एज बिजनेस ग्राफ्स। जो सच एप्लीकेशन है वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस ग्राफ्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिजनेस का जितना भी अप एंड डाउन है वो हमको ग्राफ्स और चार्ट में शो करता है। The following are also considered graphic application। ये जो हमको नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी ग्राफिक एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। पेंट प्रोग्राम्स, पेंट प्रोग्राम्स क्या है, पेंट प्रोग्राम्स अलाउ यू टू क्रिएट रफ फ्री हैंड ड्राइंग्स। जो ये वाला प्रोग्राम है ये आपको क्या अलाउ करता है कि आप इसमें फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। रफली अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप पेंट प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। द इमेज आर स्टोर्ड एज बिट मैप्स एंड कैन इजिली बी एडिटेड। जो इमेज होती है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, जाके बिट मैप में स्टोर हो जाती है और हम इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन डिजाइन प्रोग्राम। ये क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम इलस्ट्रेशन ड्राइंग कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन ड्राइंग्स का क्या मीनिंग होता है, सपोर्ट्स मोर एडवांस फीचर्स देन पेंट प्रोग्राम्स। जो पेंट प्रोग्राम होता है उससे ज्यादा इसमें एडवांस्ड फीचर्स होते हैं। पर्टिकुलरली फॉर ड्रॉइंग कर्व्ड लाइंस द इमेज आर यूजुअली स्टोर्ड इन वेक्टर बेस्ड फॉर्मेट। ये वाला प्रोग्राम की यूज होता है कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है और इसमें जो इमेजेस है वो कहाँ पे सेव होती है, वेक्टर बेस्ड फॉर्मेट में सेव होती है। इलस्ट्रेशन डिजाइन प्रोग्राम आर ऑफनली कॉल्ड ड्रॉ प्रोग्राम्स। ये जो है ये ऑफनली क्या कहलाते हैं, ड्रॉ प्रोग्राम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अभी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या है, लेट्स यू क्रिएट बार चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफिक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर स्लाइड शो। अगर हम कुछ भी स्लाइड शो करते हैं, अगर हमको बार चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफिक्स और अदर टाइप्स ऑफ इमेजेस का हमको अगर स्लाइड शो क्रिएट करना है तो उसके लिए या तो उसके ऊपर कोई रिपोर्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। दिस चार्ट बेस्ड ऑन द डेटा इम्पोर्टेड फॉर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ये जो चार्ट है ये किसमें इम्पोर्ट होता है,
किसमें बेस होता है, डेटा इंपोर्टेड में बेस होता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन से। ओके, नाउ एनिमेशन सॉफ्टवेयर। अभी एनिमेशन सॉफ्टवेयर से क्या हम करते हैं, अनेबल्स यू टू चेन एंड सीक्वेंस अ सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ स्टिम्युलेट मूवमेंट। ओके, हमको किसी भी इमेजेस का हमको चेन या सीक्वेंस ऑफ सीरीज बनाने में ये हमको हेल्प करता है। ईच इमेज इज लाइक अ फ्रेम इन अ मूवी। जो सारी इमेज रहती है, हर एक इमेज हमको ऐसी लगती है कि एक मूवी के फ्रेम में है। नाउ CAD सॉफ्टवेयर। अभी कैड सॉफ्टवेयर क्या है, अनेबल्स आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर टू ड्राफ्ट डिजाइन। जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट मीन्स जो घर की डिजाइन करते हैं या कोई इंजीनियर रहते हैं, उनको ड्राफ्ट डिजाइन बनाने के लिए ये कैड सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ना डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, प्रोवाइड्स अ फुल सेट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स एज वेल एज फाइन लाइन कंट्रोल ओवर प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट और ग्राफिक्स में हमको अगर वर्ड प्रोसेसिंग की जरूरत है या तो किसी को फाइन लाइन कंट्रोल करने की जरूरत है, तो उसके लिए हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन क्रिएट न्यूज लेटर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, बुक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इससे हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज लेटर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, बुक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। इन जनरल एप्लीकेशन दैट सपोर्ट ग्राफिक्स रिक्वायर अ पावरफुल CPU एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। ओके, इसमें किसकी जरूरत होती है, एक पावरफुल CPU की जरूरत होती है या तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी की जरूरत होती है। मैनी ग्राफिक्स एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एनिमेशन सिस्टम। जो बहुत सारे ग्राफिक्स एप्लीकेशन ऐसे हैं, जैसे कि कौन सा वाला, कंप्यूटर एनिमेशन सिस्टम, रिक्वायर मोर कंप्यूटिंग पावर देन द अवेलेबल ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। इसमें किसकी जरूरत होती है, मोर कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, जैसे कि जो पर्सनल कंप्यूटर में अवेलेबल होता है वो नहीं चलता है। इसमें हमको कैसा कंप्यूटर चाहिए, जिसमें मोर कंप्यूटिंग पावर हो, वैसा कंप्यूटर ही इसमें चाहिए। एंड विल रन ओनली ऑन पावरफुल वर्क स्टेशंस। जो किस पे चलते हैं, सिर्फ एक पावरफुल वर्क स्टेशन पे वर्क करते हैं। एंड स्पेशली डिजाइन ग्राफिक्स कंप्यूटर, और जो ग्राफिक्स कंप्यूटर्स होते हैं उसके लिए स्पेशली डिजाइंड होते हैं। दैट इज ट्रू ऑफ ऑल 3 डायमेंशनल कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन। ओके, जो कि एक डायमेंशनल कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशंस के लिए चाहिए होता है। इन एडिशन टू द CPU एंड मेमोरी In addition to the CPU and memory, graphics software require a graphic monitor and support for one of the many graphics standards. Okay? CPU और मेमोरी के लिए हमको ग्राफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिससे कि जिसमें कि कंप्यूटर क्या सपोर्ट कर रहा हो, ग्राफिक सपोर्ट करना जरूरी है, जो कि एक ग्राफिक स्टैंडर्ड में सेव हो सकता है। ओके, देयर रेवोल्यूशंस, उसके जो रेवोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच दे कैन रिप्रेजेंट। वो किस पे डिपेंड्स करते हैं, उनका जो रेवोल्यूशन है वो डिपेंड करता है हाउ मेनी पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच दे कैन रिप्रेजेंट, मीन्स एक रिप्रेजेंट में पर पॉइंट में कितना स्क्वायर इंच वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसका क्या है, रेजोल्यूशन है। एंड देयर कलर एबिलिटीज डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मोस्ट ग्राफिक डिवाइसेस, और जो उसकी कलर कैपेबिलिटीज है, कलर कैपेबिलिटीज मीन्स वो कितना अच्छा कलर हमको शो कर रहा है, ये जो क्या है सारे क्वालिटीज होते हैं इसमें ग्राफिक डिवाइसेस में। ओके, नाउ एनिमेशन, व्हाट इज एनिमेशन? A simulation of movement created by displaying a series of picture or frames is known as animation. Animation क्या है? Movement created by displaying series of picture in a frame. एक फ्रेम में हमको series of picture अगर हमको करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। Cartoon on television are one of the best example of animation. जो टीवी में कार्टून देखते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, एनिमेशन का एग्जाम्पल है। एनिमेशन ऑन कंप्यूटर्स इज वन ऑफ द चीफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का एक चीफ इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये एनिमेशन। ओके, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट अनेबल्स यू टू क्रिएट एनिमेशंस
that you can display on a computer monitor. कंप्यूटर मॉनिटर में डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि हमको क्या एनेबल करते हैंगे, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए एनेबल करते हैं. ओके, नाउ इन टुडे वर्कशीट यू हैव टू रीड फ्रॉम 4th जनरेशन लैंग्वेज टू एनिमेशन. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अबाउट इट्स exercises. We will learn about its exercises. Thank you.